अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आ गया। उसके साथ एक नया क्वेश्चन ये जन्म लिया है कि जनाब आर्टिकल 69 क्या है। अच्छा, आर्टिकल 69 क्या अप्लाई होता था या नहीं। अब इसकी अट्रैक्शन को हम देखेंगे, आया कि इस केस में अट्रैक्ट होता था या नहीं, स्पीकर की रूलिंग को क्या प्रिविलेज हासिल थी या नहीं, इसको अब हम देखते हैं। और हम इस वीडियो में ये बात देखेंगे कि वाकई आर्टिकल 6 को अप्लाई भी किया गया है। कैसे, अब देखिए। आर्टिकल 69 ये कहता है कि कोई भी पार्लियामेंट के अंदर अगर प्रोसीडिंग होती है, उसे प्रोसीजरल बेस पर किसी भी अदालत आलिया या उज़्मा में चैलेंज नहीं किया जा सकता, लेकिन सिर्फ प्रोसीजरल बेस पे। अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर स्पीकर की रूलिंग के हवाले से केस गया, तो स्पीकर ने की रूलिंग के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने PLD 2012 पेज 774 का हवाला दिया, जिसमें यूसुफ रजा गिलानी साहब जो तब के वजीर आजम थे, उनको स्पीकर ने इस्तिस्ना दिया था, उनको सेव किया था कि जनाब ये अपना अहदा जारी रखे, रिमूव नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वो जो रूलिंग थी कि इनको रिमूव नहीं किया जाएगा, स्पीकर ने दी थी, उसको मुस्तरद किया और यूसुफ रजा गिलानी को रिमूव कर दिया वजीर आजम के अहदे से। ये जो दरख्वास्त दी थी वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी को रिमूव करने की, उसको 7 लोगों ने दी थी, उसमें एक PMLN भी थे और हमारे खान साहब, इमरान खान साहब भी थे। अब ये फैसला, अब ये किस बेस पे 69 अप्लाई नहीं होगा। अगर तो कोई भी फैसला आईनी और कानूनी हो स्पीकर का, तो उसके ऊपर आर्टिकल 69 अप्लाई नहीं होगा। अगर तो उसने कोई ऐसी रूलिंग दे दी, कोई ऐसा फैसला कर दिया जो आइन के खिलाफ है, तो एक मेरी चेक एंड बैलेंस पे भी एक थ्योरी पे मेरी बनी हुई है, सेपरेशन ऑफ पावर पे वीडियो, उसमें भी ये मैंने पॉइंट को डिस्कस किया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस बात को इंटरटेन कर सकती है, उसने किया भी और बहुत अच्छे तरीके से किया। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आर्टिकल 69 को भी मलहूज़े खातर रखा है। देखिए, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आइनी है, तो उसने आर्टिकल 6 नहीं लगाया स्पीकर के ऊपर, डिप्टी स्पीकर के ऊपर आर्टिकल 6 लगा के गद्दारी का केस नहीं किया, क्योंकि आर्टिकल 69 के से प्रिविलेज फिर भी काफ़ी हद तक दी गई है। वस्सलाम।